लौटे हैं हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम मन की बात के 59वें एपिसोड में। कल इतवार के रोज उन्होंने बहुत तफसील से बात की और हाल ही में 9 नवंबर को आए अयोध्या मामले में फैसले का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया और उसी को हमने आज अपनी बातचीत का मुद्दा बनाया है और उस पर तफसील से बात कर रहे हैं। मैं अफजाल साहब आपके पास आना चाहूँगा। आप चूंकि एक बड़ी तंजीम चला रहे हैं और आप लोग इस मामले को लेकर भी मुसलमानों के बीच में रहे हैं और उस वक्त आपको काफ़ी सुनना भी पड़ा है, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा, जैसा कि आप लोग बताते हैं, संघ की सरपरस्ती में आप लोग चलने वाले मुसलमानों की तंजीम है। संघ और मुसलमान जब नाम जुड़ जाए तो वैसे ही थोड़ा सा मुसलमान पीछे हटता है, जैसा कि उसका परसेप्शन बन गया है। मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूं कि 1986 के बाद बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला, उसके बाद से 2019 तक अगर हम देखें तो ये ऐसा तनाज़ा था, ऐसा मामला था जिससे कि मुस्लिम समाज, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, अकलियत है, वो सीधे तौर पर प्रभावित हुआ और बहुत उसको खोना पड़ा चीज़ों को लेकर के। और ऐसी खाई समाज में बन गई दो बड़े तबकों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम, कि उसने, अगर हम देखें तो देश के बंटवारे के बाद फिर कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिला जो दोनों को इतना बड़ा बांटता हो, वो ये मामला था। तो अब इसका खात्मा हो गया है और बहुत अच्छा खात्मा हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए मामला। ऐसे में क्या आप, जो लोग इसको लेकर के शायद ना इत्तेफाकी भी रखते हो, आप लोग क्या उनको किस तरह का यकीन दिला रहे हैं या किस तरह से उनसे बात करें, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। देखिए, और हमें सबको सुनना पड़ता है। जब से ये तनाज़ा मंजर-ए-आम पे आया है और उसके बाद सच मायने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा हाशिए पे गया है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालिया निशान लगे, वो मुस्लिम कौम के ऊपर लगे, क्योंकि वो जिसको वो स्ट्रक्चर कहते हैं या बाबरी मस्जिद ढांचा जो भी कहा जाता है, वो जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं था। ये सारा समाज जानता है, पूरा हिंदुस्तानी समाज जानता था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको जो है चलाया। ये तो हमारे अदलिया के, हमारे कानून का बहुत बड़ा रोल था, जिसने बड़ा सब्र और तहम्मुल से एक एक चीज की स्टडी करी और स्टडी करने के बाद पूरे तरीके से आगे बढ़ते चले गए, तब जाकर आज इस माहौल पे आए हैं। और ये माहौल हासिल करने के लिए आप ये देखिए, हजारों लोगों का खून बहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और आज जो है ना, इस गवर्नमेंट ने और इस सरकार ने, और मैं कहता हूँ न्यायालय ने, या हम कहते हैं अदलिया ने, जो हमारे साथ जो इस वक्त जो एक नया हिंदुस्तान के लिए एक तस्वीर पेश की है, इसको अगर हम लोग आज जरा से अपनी हरकतों से, अपने जरा सी बात से अगर हम इसको ज़ाया करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा, बड़े दुख की बात होगी। और ये अगर ऐसा करते हैं, मेरा ये मानना है कि इनको भी अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो मेन पिटिशनर है इसमें, जो मैं बताना चाहता हूं, मेन पिटिशनर जितने भी हैं, सब ने मना कर दिया है कि हमारे को जो इंसाफ मिलना चाहिए था और हमने वादा किया था। सबसे बड़ी बात यह, उन सब ने, पिटिशनर ने ये कहा कि हमने वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो फैसला आएगा, जो फैसला दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या, और हमें वाले जो है, पिटिशन वाले जो है, इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहते, नहीं। ये जो देखिए, एक बात सुनिए, इनकी दुकानें वगैरह जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान अपनी बढ़ाने वाले हैं, बस उनकी दुकान बढ़ गई है, अब वो उसको बंद कर हो रही है उनकी दुकानें, तो उनको तकलीफ तो होगी ना जी। उनकी देखिए रोजी रोटी, जरिया माश उनका यही था। इसके अलावा इन लोगों को, अगर आप जितने भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अरकान है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं कौम के साथ जो है ना इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का माहौल बनाया कि आज इनके पैसे तो बन गए, पर उनके उन गरीब को, जो गरीब मुसलमान है, आप, मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए से इन लोगों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से, कि आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से कौम तुम्हें याद रखे। वो तो कहते हैं 1972 के लिए बने हैं, वो कहते हैं। ज़फ़र जिलानी साहब, उस दिन आप भी थे शायद, बातचीत में कह रहे थे कि हमारा काम है शरीयत की हिफाजत करना, चाहे उलमाओं की तंजीम है, चाहे जमीयत हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हम उलमाओं की तंजीम है, शरीयत का हमारा काम स्कूल कॉलेज बनवाना है या अस्पताल बनवाना नहीं। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इतने बड़े अफसोस की बात है। ये दो उलमा अलग अलग सेक्टों के ले लिए, उन लोगों से अगर एक ही मौजू पे, ट्रिपल तलाक के ऊपर अगर बात करेंगे ना, सारे सेक्ट अपने अपने मैटर जो है ना अलग अलग, अगर उनसे कहेंगे ना कि आप इसमें फतवा दीजिए,
तो सारे उलमाओं के अलग अलग फतवे आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारे कह रहे हैं कि हम साहब एक साथ बैठे। ये कैसे बैठे हो भाई, है ये कौन सा तुम्हारा तरीका है? ये लोग वो हैं कि जिन्होंने अपना अपना जो डबली अपना अपना राग गाना है, लेकिन यहाँ आके बैठना, कौम का पैसा खाना है। वो कहते हैं ना निशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, कि मीटिंग बुलाई गई, गुफ्तगू की गई और बर्खास्त की गई, खाया पिया चले गए, चलो ये कौम का दर्द इनके पास बहुत है। इनके पास कौम का दर्द नहीं है, इनको सिर्फ पेट का दर्द है, और इंशाअल्लाह ताला ये कौम ये दिखा रही है आगे आने वाले कल में इनका पेट का भी जो है ना इलाज, पूरा इलाज हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार हलफ लेने के बाद बड़ी बात कही थी, अक़लियतों को सीधे खिताब किया था। जब पहला संबोधन था उन्होंने सीधे खिताब किया था, एक छवि उनकी बना दी गई थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो तो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पहले भी कहा था सबका साथ सबका विकास, इस बात सबका विश्वास लेकर आए और कहा कि जो 70 साल में छल हुआ है उसमें छेद करने का वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है कि इस दूसरे दौर में मोदी 2 में सरकार ने इस छल में छेद करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, अगर ऐसा कुछ छल है तो? देखिए, देश को 70 साल 72 साल आज़ाद हुए हो गए, और मुस्लिम कौम की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली गई। उसका जिम्मेदार एक कमेटी बनती है जिसे खुद उस वक्त की सरकार ने बनाया, जो सच्चर कमेटी के नाम से जानी जाती है। उसने सारी असलियत को लाके सामने रखा। इतने बड़े लंबे अरसे में उन लोगों ने हुकूमत की, और उस अंदाज पे हुकूमत की कि मुसलमानों के हमदर्द भी बने रहे और उन्हें डराते रहे और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। ये खुशनसीबी है इस देश की। और जैसे हमने सुना है कि एक मिसाल है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और कहते हैं कि उसके इंसाफ है, उसका घोड़ा लंगड़ा है आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उस मालिक के कायनात ने एक ऐसे हालात बनाए कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति कि जो अपनी लाइफ के अंदर पेड़ पौधों की हिफाजत करता है, उनके देखरेख की बात करता है, एनवायरमेंट की बात करता है, पशु पक्षियों की बात करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसानों में मुसलमान भी हैं, तो मुसलमानों को इस तरह का माहौल बनाया कि जैसा वो मुसलमानों का बहुत बड़ा मुखालिफ है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जिस इंसान की बैकग्राउंड ये हो और वो नीचे से निकल करके आया हो, उसने दुख और दर्द को दोनों को देखा है। यानी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने आकर के जब इन बातों को देखा और अपने स्टेट में लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री के तौर से रहे, जब वो आते हैं और देखते हैं कि मुसलमानों की हालत हो गई। बल्कि एक मौके पर उन्होंने जो गांधी आश्रम के अंदर एक स्लोगन का जिक्र किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यानी तालीम के बारे में और कुरान के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया, तो मुझे बिल्कुल पूरा मुकम्मल विश्वास था कि यह शख्स आएगा और इस देश की दशा और दिशा को बदलेगा। और आज ऐसा हुआ। तो जैसे कि उन्होंने आते पार्लियामेंट के अंदर पहले अपने सेशन में जो पहली बार आए, तो उन्होंने पार्लियामेंट को झुक करके उसे साष्टांग किया, सजदा किया। दूसरी बार जब आए तो उन्होंने संविधान को कहा कि यह संविधान इस देश को चला रहा है, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, हम देश के 130 करोड़ लोग हैं और उसमें मुसलमानों के साथ यानी माइनॉरिटी के साथ जो छल किया गया है, मैं उस छल में छेद करूंगा और लोगों के विश्वास को जीतूंगा। तो आज हम उस तरफ चल दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के मुसलमान, में आज पेशनगोई करना चाहता हूं कि धीरे धीरे जैसे संघ के बारे में जो गलतफहमियां पैदा की गई थी, हमने जगह जगह उस वक्त 2003 में हम बैठे और माननीय सुदर्शन जी ने जिस वक्त मुस्लिम रहनुमाओं से बात की और उन्होंने कहा भाई आओ बैठे हम बात करें, उसमें विष्णु डालमिया जी भी थे। नहीं, मैं इमरान भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे साथ पास जो कमेंट्स आ रहे हैं लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन हाँ, मोहम्मद मुबीन साहब हैं, हाफिज काजी माशाअल्लाह कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। उषा रानी कह रही है अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला है, इसको देश को दिशा देने का काम किया है और देश ने इसको कबूल किया है और खुशी की बात है कि अमन चैन बरकरार रहा। ये लोगों के कमेंट्स। देखिए इमरान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों में मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं नौजवानों से पुरुम्मीद हूं, मैं अपने यूथ से, हमने, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस देश के अंदर हम घूमे हैं, हमने नौजवानों के दुख और दर्द को देखा है, उनके चेहरों से मुस्कान गायब थी। आज उनके चेहरों पर हम ये
उम्मीद करते हैं और प्राइम मिनिस्टर से और हम आशा करते हैं कि वो देश के नौजवानों की जब बात करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सोचता है, इतनी अमन की बात सोचता है तो पर्सनल लॉ और कुछ लोगों को ये इंडिकेशन क्यों नहीं होता है, उनको ये स्थिति क्यों नहीं दिखती। मैं ज़फ़र जिलानी साहब से उस दिन बात करा तो कहते कि हम तो सबकी नुमाइंदगी करते हैं, हमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उनका ऐसा ही रिएक्शन था, इसलिए मैं उसी जबान में बता रहा हूं। वो कह रहे थे हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद नुमाइंदगी करते हैं और हम अपना फैसला ले चुके हैं। देखिए ये तो सच है, पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है, और वो मुसलमानों के लिए उनको ऐसा लगता है तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन तो रूप लेता रहा है। जब पहले साहबानों का केस था 86 के अंदर, तब भी उन्होंने आंदोलन किया। और रही जहां मोदी साहब ने भी एक बात कही कि भाई 70 सालों में मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ तो मैं उसमें छेद करने की जरूरत है, मैं इसको उनकी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। देखा जाए तो मुसलमानों ने इस देश को 3-3, 4-4 राष्ट्रपति दिए हैं, ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति भी दिए हैं और बड़े बड़े अच्छे मिनिस्टर भी दिए हैं। और अब ऐसा नहीं है कि मुसलमान एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं रहे या ये तो उन्होंने काम नहीं किया, ये उनका अपना मामला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए काम नहीं किया, लगातार आरक्षण का मामला भी चलता रहा है। अब यहां छेद करने की अगर जरूरत है तो मुझे लगता है आरक्षण एक ऐसी चीज बची है जहां छेद करने की जरूरत है, जिसकी वजह से देश और अच्छा हो सकता है। और अभी मुझे लगता है अब जिस प्रकार से मुसलमानों के बच्चे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव मुझे लगता है कहीं दिखा नहीं है मुझे तो, क्योंकि हम भी साथ पढ़े, हमारे साथ मुसलमान बच्चे भी पढ़े, हमने इंजीनियरिंग की, हमारे साथ भी की है। तो अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सभी मिलकर के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें तो कोई दराया है नहीं। ठीक है अफजाल साहब, वही सवाल में मेरा आपके पास है कि जब मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बिलखुसूस अक़लियत के ताल्लुक से रखने वाले लोग, तो फिर बहुत सारे लोगों को जो कि उनकी नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उनकी असली जो सोच है वो समझ में क्यों नहीं आती? देखिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि देखो अल्लाह ताला अपने बंदों से काम लेता है। जो जिम्मेदारी हमारी कौम के नुमाइंदों को दी गई थी सही मायने में कि इस कौम की फलाह बहबूद के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है और आप करिएगा, लेकिन वो ईमानदारी से नाकामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी और उन्होंने ये साबित किया। और आज ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो आम आवाम जो है, मुस्लिम समाज के लोग जो है ना, वो इस बात पे यकीन कर रखते हैं और उन्हें ये क्या पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं तो यकीनन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारी कौम के लिए और हमारे लिए फायदे की चीज है। अगर आज जो जिस तरह का फैसला आया है, अगर ये ज़फ़रयाब जिलानी या और दूसरे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा वक्त मुकम्मल हो चुका, तुम्हारा जो है वो पर्दे बस नीचे बैठ गए। अब आप आराम से अपने घर पे बैठिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, वक्त आ गया तुम्हारा, अब अल्लाह के पास जाने की तैयारी कीजिए। निजी हमले नहीं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जब फैसला आप ही कह रहे हैं कि सभी फिरकों को काबिल कबूल है, तो फिर इस तरह के लोगों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही? नहीं, अहमियत देनी नहीं चाहिए। लगातार उनके नाम देखिए ये आपका कहीं ना कहीं वो आपकी सियासत को भी तो सूट करते हैं। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, एक बात ये जब पता चलता है, देखिए हक और बातिल की बातें जो है ना हमेशा हमारे मजहब के अंदर रही है कि ये हक है और ये बातिल है, ये सच है, ये झूठ है। आपको लगता है आप हक पर हैं? हमें देखिए अगर हम अल्लाह ताला हमें जीत नहीं देता, आज जो मुल्क के अंदर जो जीत मिली है, आप एक बात बताऊं, एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि एक दिन के अंदर हमने ये कर लिया। हमारे साथ जिस तरीके से कौम के लोगों ने जिस तरह से सवालिया निशान लगाए हमारे आगे, हम जानते हैं, लेकिन आज जो है वही कौम हमारा, ठीक है चाहे वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिलों में ये बात है कि सही मायने में अगर कौम के लिए किसी ने सोचा है, किसी के दिल में दर्द है, तो ये समाज के ये लोग हैं। इन्होंने वाकई में अपना सब कुछ लुटाकर समाज के लिए किया। इन लोगों ने समाज का लूट के और अपना घर भरे हैं, हम लोगों ने तो समाज को दिया ही है। और यकीन मानिए कि ये चीज जो है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे,
अब इनको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर ये ज्यादा देर रहेंगे ना तो इनके ऊपर दूसरे तरीके के इल्जामात भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये है, बेहतर ये है, मैं भी उनसे हमारे बड़े हैं, क्या चाह रहे, धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ। ऐसे ताकत है तो नहीं, ताकत ना, मैं ताकत की, देखिए मैं ताकत वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो, हमने अगर ताकत दिखानी होती तो हम पहले दिखाते। अब हमारे पास ताकत नहीं, हम तो भाईचारे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज रवादारी की जरूरत है। क्यों गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं आप कहिए ना जी हम हिंदुओं से अलग है, हम अल्लाह मियाँ की खास मखलूक है और हमारे को सिर्फ मुसलमान ही सबसे बड़ी मखलूक है, बाकी हिंदू तो कुछ होते नहीं है। अल्लाह ताला सूरज हमारे लिए निकालता है, बारिश हमारे लिए करता है, चांद हमारे लिए रोशनी लेता है, ये कहिए ना। वो पूरे सबके लिए अल्लाह ताला सारे पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए सोचता है। तो आपको आज उस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है क्या? आपको ठीक बात है। ये आपको अगर ये नहीं सोचेंगे आप, मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से कि ये कौम को आज एक पैगाम देने की जरूरत है कि अल्लाह ताला वो ईश्वर भगवान परमपिता परमेश्वर जहां कहीं भी है वो हम सबका है, और उसके लिए हम लोगों को आज अगर उसने इस मामले को खत्म किया है तो आप ये बताइए तुम किस वजूद के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हो? कौन से वो, ये इनसे पूछो तो सही। अरे तुमने हाई कोर्ट के अंदर कोई फैसला नहीं दिला सके, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना कोई नजीर पेश नहीं कर सके, अब काहे की नजीर पेश करोगे? कौन को बेवकूफ बनाओगे क्या? मैं चाह रहा था मुझसे पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी हमारे साथ रहे, हमने उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, वरना अफजाल साहब के सवालों को वो जवाब देते। अब अफजाल साहब जिस तरह से हमले कर रहे हैं उधर से अगर कोई बात आती काउंटर में तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो नहीं आना चाहते तो फिर हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। पीएम का पैगाम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हिंदुस्तान की ताकत का कल जिक्र किया और उसी बात को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अयोध्या मामले का बिलखुसूस जिक्र किया जिसका फैसला आया है और पूरे मुल्क ने उसका एहतराम किया और आगे बढ़ रहा है। उस पर सबकी नजर थी, पूरी दुनिया ने देखा। संजय चड्ढा जी, दुनिया की निगाहें हमारे साथ थी। पड़ोसी मुल्क जो कि फितने फैलाने में सबसे अव्वल है, माहिर है, उनका तो काम ही ये होता है कि इस तरह का कोई एक मामला हो और उसके बाद वो यहाँ फितने फैलाएं और लोगों को यहाँ का सिस्टम बिगाड़ें ताकि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़े। वो फितना भी कहीं ना कहीं नहीं चल पाया, उनका सिस्टम मजबूत था, लोगों के दिल साफ थे, लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत थी कि नहीं यहाँ से आगे बढ़ना है, अब बहुत हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना बाजू जो वाला जो मुल्क है, मैं जिनका नाम भी नहीं लेना पसंद करता हूं, वो अपनी एजेंसियों के जरिए, अपने लोगों के जरिए क्या नहीं करवाते ये हम लोग जानते हैं। देखिए बहुत बहुत सही आपने फरमाया। दो तीन चीजें, पहली सिस्टम मजबूत था, दूसरी लोगों के अंदर एक पूरा का पूरा कंट्रोल था और लोगों ने ये पहले से मन बनाया हुआ था चाहे किस तरीके का भी जजमेंट आए हमें शांत रहना है, हमें उसका सम्मान करना है, हमें उसके साथ चलना है। ये चीजें पहले से निर्धारित थी। आप देख लीजिए सिस्टम, गवर्नमेंट ने जिस तरीके की प्रिकॉशंस ली थी, और कितनी खूब बात है कि सैटरडे को इसको जजमेंट दिया गया, 9 तारीख को सैटरडे वाले दिन जजमेंट स्पेशली दिया गया। संडे, मंडे, 3 दिन अगले कोर्ट बंद थी। एक शांति बनाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि कुछ भी हो, एक छोटी सी मन में चिंता हर आदमी के थी कि कहीं एक कोई आदमी गलत चीज से भड़क ना जाए, कोई भी व्यक्ति के मन में कोई, क्योंकि जैसा आपने सही फरमाया, पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के तो अभी इस वक्त कश्मीर की चीज उनके जहन में कैसे घूम रही है हम सब जानते हैं, और किस तरह से वो इस चीज से हमसे वायलेंट हुए पड़े हैं हमारे लिए, और कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है किसी फोरम पे, किसी जगह पे कि जो वो इंडिया को अपोज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और उससे भी बढ़ के बात मैं दोबारा कह रहा हूं, ये तारीफ के काबिल है हमारा मासेस, हमारे जो जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने कितनी जो है कि प्यार से इस चीज को लिया और कोई मनमुटाव नहीं होने दिया, कोई लड़ाई, पूरे देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक दिन का भी नहीं हिला। कितनी बढ़िया बात है। तो ये दिखाता है कि हम लोग परिपक्व हो गए, हम लोग मजबूत हो गए हैं, और ये बात जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे, अब लोगों की नजर इन छोटे चीजों पे नहीं है, छोटे इश्यूज पे नहीं है। वो जान रहे हैं कि ये रिलीजियस इश्यूज हमारे पर्सनल इश्यूज हैं,
हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये देखना कि कल कैसे सुनहरा होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ये एक नजीर बन गई है मेरे ख्याल में। इसमें एक इजाफा करूंगा मैं जरा सा बस। देखिए ये जो फैसला आया ये बिफोर ईद मिलादुन नबी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ईद मिलादुन नबी से इस गवर्नमेंट को कितना भरोसा था मुस्लिम समाज के ऊपर कि हम ईद मिलादुन नबी से पहले जो अगले दिन जुलूस निकलने वाले हैं और मुसलमान मंजर आम पे आने वाला है, और आप ये देखिए पूरे देश के अंदर सारे जुलूस उसी शान शान निकले, उसी तरीके से पूरे मंजर आम पर सब लोग आए। लेकिन मजाल है एक किसी मुसलमान ने या किसी एक शख्स ने खड़ा होकर जरा सा भी बोला हो, ये हमारी गवर्नमेंट की हमारे कौम के ऊपर डॉक्टर इमरान एक बात बताना की एक बहुत बड़ी ताकत थी, जो बहुत बड़ी ताकत थी। एक बड़ा छोटी सी बात जैसे लोग लगातार टेलीविजन के जरिए, हाँ सर बताइए। आई एम सॉरी, लेकिन एक बड़ी अहम मैंने एक वीडियो देखा था कि दो सड़क हैं, एक तरफ से मुस्लिम लोगों का जुलूस जा रहा था और इस तरफ से सिख लोगों का जुलूस जा रहा था, और एक दूसरे से हाथ मिला, प्रकाश उत्सव भी था, 550वीं जन्म दिवस था, और हाथ मिलाते हुए क्या जो हमारी हिंदुस्तान तस्वीर भी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान दुनिया ने देखा जिसका मिसाल है, कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रावत साहब आपने भी, मुफ्ती साहब हैं, आप हैं, लगातार बैठकें हुई, आप लोग भी गए, तमाम तंजीमों को बुलाया गया, आरएसएस और मुस्लिम तंजीमें साथ थीं। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि लोग जिस चीज को सोच भी नहीं सकते थे सारे लोग बैठ रहे थे, और उसके बावजूद भी लोग कहते थे कि कश्मीर में तो कुछ लाख लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन 130 करोड़ लोगों को कैसे, उससे भी ज्यादा लोगों को कंट्रोल कैसे करेंगे। लेकिन ये तो समाज की ताकत होती है कि कैसे अपने आप वो कंट्रोल होता है। इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की ताकत काम करी, और जो लगातार आप लोगों ने सहयोग किया वो उसके जरिए, मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बहुसंख्यक वर्ग को भी, और जो इसके लिए अभी भी कुछ फितना दिमाग के किसी कोने में पड़ रखते, कुछ मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं जी, तो क्या उनको मैसेज देना? इमरान जी, मैं तो सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल मीडिया को ही देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आपने लगातार फैसले से, मुझे लगता है 10 दिन पहले से यहां पर एक ऐसा मूवमेंट शांति का शुरू किया था, और उसमें हमने भागीदारी भी यहां पर की थी कि सभी शांति बना के रखें, और सभी जितने भी बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु थे और मुस्लिम धर्मगुरु थे, सबने यही कहा था फैसला कोई भी हो लेकिन हम शांति के साथ उस फैसले का आदर करेंगे। और सभी चैनलों ने एक हफ्ते पहले यही कहना शुरू किया था, फैसला कोई भी हो, चाहे योगी साहब मुख्यमंत्री कह रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री कह रहे थे, चाहे अमित शाह कह रहे थे, कोई भी बड़ा जो नेता था, वो चाहे किसी भी पार्टी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे दूसरी पार्टी का, सब यही कह रहे थे जो फैसला आएगा उसका सब हम सम्मान ही करेंगे, चाहे वो ओवैसी तक भी थे और चाहे जफर यार जिलानी साहब थे। ये तो फैसला आने के बाद ये 2-3 लोगों ने कूदना शुरू किया, जिसमें कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी जो अंसारी साहब कह रहे हैं कि भाई फैसला ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको अपनी मस्जिद चाहिए, वो वहां से चिल्ला रहा है खामखा कि मुझे मस्जिद चाहिए। अरे तुम बाबर थोड़ी देके गया, तुम तो बाबर के वंशज थोड़ी, तुम्हें मस्जिद चाहिए। उससे पहले तुम कहते थे कि भाई जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनसे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि लोगों ने आपके चैनल से इमरान जी इनको ये कहते देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम मानेंगे। वो हिंदुओं ने भी देखा और मुसलमानों भी देखा, लेकिन बाद में वो समझ गए कि ये लोग हमें भड़का रहे हैं, तो इस वजह से जनता ने उनको तवज्जो नहीं दी और वो भाईचारा कायम रहा, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए इमरान भाई, आप हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि आप वेद और कुरान, बाइबल और गीता आप सब उठा के देख लीजिए, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि जो देश के अंदर जो एकता का माहौल बना है वो इसलिए बना है कि हमारे नफे नुकसान एक है, और प्रधानमंत्री ने जो नीचे से निकल करके आए हैं वो किसी रानी के पेट से नहीं पैदा हुए, बल्कि जितने लोग इस सिस्टम को इस वक्त चला रहे हैं ये सब वो लोग हैं जो किसी ना किसी उससे नीचे की सारी चीजों को जानते हैं। उन्होंने कोशिश की, और जब इंसान अच्छे मन से कोशिश करता है
तो ऊपर वाला यानी जो हम सबका मालिक है, जिसने हमें एक ही नर नारी से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, ये वो हमारे काम आए हैं। और मैं ये बात कह सकता हूं कि आज देश के लोगों ने इस बात को समझा है, वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, हम सब ईश्वर का परिवार है, एक माँ बाप की संतान एक ईश्वर का परिवार है, हमारा मालिक एक है, हमारे नफे नुकसान एक हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने उसे जोड़ने की कोशिश की है, और जब उसे जोड़ा किसी ने आकर के तो फिर कामयाबी मिली है। और यही काम अगर संघ ये काम करे, जोड़ने का काम करे, और ये लोग भी काम करें, जो लोग अभी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या और जमाते हैं, और वो अपने अंदर ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाए, शफाफियत लाए कि पता चले कि भाई जैसे ये लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर ये कह रहा हूं कि आप ईमानदारी के साथ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, तो आप इन जमातों का वही इंतखाब कराइए जैसे ईमानदारी के साथ होता है, जैसे आरएसएस के अंदर होता है, ऐसे आप भी कराइए। आरएसएस का कोई संचालक आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ वकील साहब, कि एक जो बात उनके परिवार से आया हो। इन जमातों में ऐसा क्यों है? साहब, क्योंकि एक विरासत का शिकार एक क्यों सवाल आया, बहुत सारे मुसलमानों लोगों को सोचना चाहिए सर कि जमातें विरासत का शिकार हो। बेशक बेशक। वकील साहब जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं काशी और मथुरा को लेकर के क्या बोलोगे? मैं आपसे अक्सर बुलवाता हूँ कानूनी पहलू पर, जो लोग किसी भी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये एक बहुत अहम मैसेज है। मैसेज कानून की पोजीशन में बता रहा हूं। 1991 में हमारी सरकार ने एक लॉ पास किया था, उसके तहत ये कहा गया है कि 1947 में जो इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनका जो स्टेटस 1947 में था डॉक्टर इमरान, उस स्टेटस को अब कायम रखा जाएगा। उस स्टेटस को कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए एक कानून पास किया गया। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन इस कानून की थी, वो थी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मुद्दा, उसका मामला, क्योंकि वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में था, वो मामला सुलझ गया है अब। तो अब ये सवाल तो उठने का सवाल ही नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, उनको ये कान खोल के पता बिल्कुल नहीं उठेगा। मैं बता देता हूं कानूनी तौर पे अगर जफरयार जिलानी साहब और अवैसी जैसे आदमी अगर इस तरह से खाई खोदते रहे, इस तरह से हिंदू मुसलमान में भड़काते रहे और इस तरह से पॉइंट करते रहे, तो मुझे लगता है वो रास्ता खोलेंगे। डॉक्टर इमरान, कानून की व्यवस्था ये है, चुप बैठना चाहिए। कानून की व्यवस्था हिंदू मुसलमान के भाईचारे को एक रखना चाहिए। जी आप उनको चुप करा रहे हैं, आपको भी रहना चाहिए। ठीक है, कानून की व्यवस्था ये है, कानून में ये लिखा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, चुप बैठो। अब लगातार अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएंगे, फिर लोगों को भड़काएंगे, मस्जिद चाहिए तो फिर बोलेंगे ना हमें तो फिर कृष्ण का मंदिर भी चाहिए। रावत साहब, वो बात जो है वकील साहब ने कानूनी तौर पर सारी बता दी, जो लोग जाएंगे कोर्ट उनको कैसे ले सकते हैं, और जो इसके दूसरे मामलों को लेकर भी जो कानून है वो भी साफ कर दिया। उस पर किसी को कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, किसी के उठाने से कोई मामला बनता नहीं है। वो कानून है, कानून का एहतराम सबको करना पड़ेगा। यही हम बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि इस पर कोई करे, वो कानून से देश चलता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप लोग बने रहिए जी सलाम के साथ।